और दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू एकेडमी पर। और आपको आज जैसे कि आप थंबनेल देख करके आए हैं, ये है आपका BHIC 101 BA का एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट कोड है BHIC 101। उसमें से हम पूरी की पूरी BHIC 101 को हम ख़त्म करने वाले हैं और इसमें हम यूनिट 2 पे चल रहे हैं। और यूनिट 2 में भी हम अब एक टॉपिक है मिडल पैलियोलिथिक स्टेज इन इंडिया, तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अभी तक की वीडियो जो नहीं आपने देखी है तो आप पिछली वीडियो जा करके देख सकते हैं। और वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो भी है जो भी उतना है काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिडल पैलियोलिथिक पीरियड, अगर मैं पैलियोलिथिक पीरियड की ही बात करूं तो बात कुछ ऐसी है कि देखो, अगर मैं इसका टाइम पीरियड की बात करूं तो ये करीब करीब आपका 80,000 बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट, इतने साल पुराना है। ठीक है, तब से इसके हम देखते हैं। अगर मैं इसको मोटा माटी आपको पहले से बता देता हूँ, देन उसके बाद हम डिटेल में चलेंगे। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें आपको मिलेगा क्या, जैस्पर, जेस्पर मिलेंगे, फ्लिंट टूल्स मिलेंगे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्लिंट टूल्स के बारे में। चर्ट स्टोन्स मिलेंगे आपको, चर्ट स्टोन्स मिलेंगे। और हम अगर इसमें टूल्स की बात करें तो फलक या मिलेंगे। फलक मतलब फलक या फिर फ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये मिलने की वजह से ही हम इसको फ्लेक कल्चर भी कहते हैं। क्या, हम इसको फ्लेक कल्चर भी कहते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं, इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से मिलेंगे, अगर इसमें इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए, देखो जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, ये तो लिख लेना कि अगर ये तो आप लिख के भी आते हो ना एग्जाम में तो भी काफ़ी अच्छा रहता है। इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे जैसे कि स्क्रैपर्स हो गया, ब्यूरिन्स हो गया, ठीक है, और आपका बोरर्स भी हो गए। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं। और हम एक और बात आपको बता दूं, अगर इसकी साइट्स वगैरह हैं वो सब हम बाद में बात करेंगे। ये बात ध्यान रखना कि पैलियोलिथिक पीरियड के हम पढ़ रहे हैं। और जो पैलियोलिथिक पीरियड है उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से में, एक है आपका लोअर जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, एक है मिडल, ये है, देन मिडल के बाद में हम पढ़ेंगे अपर। तो आज हमारा टॉपिक है मिडल पैलियोलिथिक पीरियड, इसे हम पढ़ चुके हैं, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसी के बारे में सारी चीज़ें हम जानेंगे, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं। चलिए, देखिए, मैं एक्चुअली जो पढ़ने वाले हैं हम वो सारा का सारा हम आपकी किताब से ही पढ़ रहे हैं। मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर जो है, अब ये तो हमको पता ही है, तो साफ समझने की बात है कि मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर जो है वो लोअर पैलियोलिथिक कल्चर के बाद आएगा, ये बात हमको पता है। और लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में आपने क्या पढ़ा था, हैवी टूल्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हैंड एक्सिस हो गए, क्लेवर्स हो गए, ये सब बड़े बड़े टूल्स के बारे में हमने पढ़ा था। और मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में हम जो पढ़ने वाले हैं वो वैरायटी ऑफ टूल्स मिले पढ़ेंगे जो कि फ्लेक्स से बने हुए हैं। और ये जो फ्लेक्स होते हैं ये एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक से बनाए जाते हैं, इसीलिए इस इंडस्ट्री को फ्लेक टूल इंडस्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, फ्लेक कल्चर भी बोलते हैं हम इसको, फ्लेक कल्चर भी बोलते हैं। और इसको ये क्या कह रहे हैं, फ्लेक टूल इंडस्ट्री। ठीक है भैया। देन द मिडल पैलियोलिथिक कल्चर जो है यूरोप का, मिडल पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ यूरोप, साउथ साउथ एशिया, अफ्रीका इज कॉल्ड एज द मॉस्ट्रियन कल्चर। अब ये ध्यान रखो, इस शब्द पे ध्यान रखना, मॉस्ट्रियन कल्चर। मॉस्ट्रियन कल्चर किसको कहा जाता है, मॉस्ट्रियन कल्चर कहा जाता है किस किस एरिया के, यूरोप का, साउथ वेस्ट एशिया का और अफ्रीका का जो कल्चर है मिडल वाला, मिडल पैलियोलिथिक का, इसको बोला जाता है मॉस्ट्रियन कल्चर। इसे, इसका नाम मॉस्ट्रियन ही क्यों पड़ा, क्योंकि इसका नाम जो पड़ा है नेम्ड आफ्टर द रॉक शेल्टर्स ऑफ ले मॉन्स्टियर इन फ्रांस। ले मॉन्स्टियर एक नाम की जगह है, वहां पर ये पाया गया, इसलिए इसको मॉन्स्ट्रियन कल्चर भी कहा गया। फ्रांस में एक जगह है तो उसके वजह से। और ऐसी तो सीधी बात है कि भाई सबसे पहले यही देखा गया होगा, इस वजह से मॉस्ट्रियन नाम ही मॉस्ट्रियन पड़ गया उसका वहां से। ह्यूमन स्पीसीज एसोसिएटेड विद द मॉस्ट्रियन कल्चर। अब जो मॉस्ट्रियन कल्चर से ह्यूमन स्पीसीज अगर एसोसिएट की बात करें तो वो मिलेगी आपको होमो नेदर नेदरथैलेनेसिस। देखो भाई बहुत अजीब सी है स्पेलिंग, तो बोलने भी नहीं अच्छा समझ में आ रही, तो आप इसको याद कर लेना, होमो नेदरथैलेनेसिस। तो ये है आपका
और इसका द पॉपुलर नेम ऑफ दिस होमिनिन इज नीदरथल मैन। और ये जो स्पीसीज है इसका पॉपुलर नेम है नीदरथल मैन। ही लिव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अपर प्लिस्टोथीन। ये जो थे अपर प्लिस्टोथीन के टाइम पर, अपर प्लिस्टोथीन क्या एक्चुअल में क्या है कि जो टाइम की टाइमलाइंस होती हैं, जो टाइमलाइंस जो होती है ना, वो ज्योग्राफिकल हिसाब से प्लिस्टोसीन एरिया में, प्लिस्टोसीन एरा में आते थे। देन हम अगर आगे बात करें तो इसमें कुछ चीजें थी, जैसे कि अगर हम बात करें हैंड एक्स क्या होता है। हैंड एक्स सबको पता है, कुल्हाड़ी है, क्लेवर अ फ्लैटिश टूल मेड अप ऑफ ब्रॉड रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर फ्लेक्स। ठीक है, इससे बना होता है। मैं इनकी फोटोज भी दिखाता हूँ, चॉपर्स दिखाता हूँ। लार्ज अनफेशियल टूल्स होते हैं जो कि वर्कड ऑन वन साइड ओनली, जो कि एक ही तरफ काम करते हैं। फिर चॉपिंग टूल्स होते हैं, और टूल्स मेड ऑन अ कोर और द पेबल फ्लेक्स अल्टरनेटिवली ऑन बोथ साइड टू प्रोड्यूस वेवी कटिंग एजेस। अब देखो इनके बारे में बात करते हैं। देखो ये है मतलब हाउ स्टोन एज ह्यूमन स्टोन एज के जो ह्यूमंस थे वो किस तरीके से, स्टोन एज ह्यूमंस जो थे वो किस तरीके से हैंड एक्स को बनाया करते थे। ये देखिए, एक बड़ा सा हिस्सा हुआ करता था, देन इसको एक छोटे से हिस्से से तोड़ तोड़ के देन आप देखिए ये जो तोड़ दिया करते थे दोनों तरफ से, देन उसके बाद इससे इसकी जो पकड़ है उसको ठीक करते चले जा रहे हैं। फिर इसमें से तोड़ तोड़ के इसको भी और ठीक कर रहे हैं। देन लास्ट में आगे इसका फ्रंट व्यू कुछ ऐसा होता है और साइड व्यू कुछ ऐसा होता है। तो ऐसे हाथ से पकड़ के मारने वाला जो होता है ये हैंडेक्स थी अपनी। ठीक है, और ये आपका क्लेवर्स है। ठीक है, और ये चॉपर्स है, सॉरी कॉपर लिख दिया मैंने, चॉपर्स हैं ये। ठीक है, ये आपका, ये हैं आपके चॉपर्स। ठीक है, ये चॉपर्स हैं। तो ये कुछ चीजें हैं आपकी, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद आपकी मॉस्टिन कल्चर के बारे में ही सीधा आ जाता है कि मॉस्टिन कल्चर होता क्या है। अगर हम मॉस्टिन इंडस्ट्रीज की बात करें तो मिडल पैलियोलिथिक ट्रेडिशन में मेकिंग यूज टू नीदरलैंड, ट्रेडिशन ऑफ टूल्स मेकिंग यूज्ड बाय नीदरलैंड। अब ये जो मॉस्टिन इंडस्ट्री है तो भाई सीधी बात है, अब इस इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ये जो टूल्स थे, इसके जो टूल्स बनाए जाते थे वो नीदरथल्स, जो यूरोप में और साउथ वेस्ट एशिया में और अफ्रीका में जो लोग हुआ करते थे वो लोग इस टेक्निक का प्रयोग या फिर इस इंडस्ट्रीज में उनका नाम हम एसोसिएट करते हैं। The widespread occurrence of stone tools industries in which flakes are predominantly used, in contrast to the hand axes and cleaver of previous culture phase, begins at the close of the Middle Pleistocene period. अब सीधी बात ये है, देखो ये यूं कहना चाह रहा है कि जो एक बड़े पैमाने पर स्टोन टूल्स इंडस्ट्रीज का प्रयोग करना जिसमें फ्लेक्स का यूज प्रेडोमिनेटली हो जाए, और उससे पहले क्या चलता था, हैंडेक्स कल्चर जो क्लेवरर्स हुआ करता था ये पहले चलता था। अब जिसका दबदबा बना किसका बन गया, वो वाइड स्प्रेड अकरेंस हो गई किसकी, फ्लेक टूल्स की। ये कहाँ से पाई जाती है, यहाँ इसका अगर हम पता लगाते हैं तो ये हमें पता लगता है कि ये शुरुआत होती है मिडिल प्लिस्टोसीन पीरियड से। The production of flakes heralds a technique change in the manufacture of advanced hunting tools. In this new technique, the development is the production of complete implements at a single blow from a core previous prepared as so as to ensure that flakes when detached confine the special pattern tools. भाई देखो इसमें मेनली जो फ्लेक्स जो बनाए जाते थे वो इनका मेन एडवांस मेन जो एम हुआ करता था वो ये होता था कि इस तरीके से हमें कंप्लीट बनाना है किसी एक कोर से। अब कोर होता क्या है, एक बड़ा पत्थर जिससे एक चीज बनाई जाएंगी। अब ये जब टूट जाता है तो फिर इसको फ्लेक्स बनते हैं, उससे फिर छोटे छोटे चीजें बन जाती हैं। तो ये सब चीज होते हैं, मतलब हमें पूरा का पूरा औजार बनाना है किसी भी तरीके से। Moreover, it was possible to stripe off the series of flakes by reworking the same core. Therefore, the technique was economical both for labor and raw material. Further, the flakes thus detached could easily be shaped by simple retouch into a variety of tools. बाद में क्या हुआ कि जो फ्लेक्स थे वो आसानी से हमने दूसरे टूल्स में भी उनको तब्दील कर लिया। It was easy to manufacture a range of tools to perform various functions. इट वॉज ईजी टू मैन्युफैक्चर टूल। अब सीधी बात है ये बहुत आसान हो गया था, अब लोगों को टेक्निक का पता लग गया था कि कैसे हम पत्थरों को तोड़ तोड़ कर पतले पतले फ्लेक्स जैसे भी बना सकते हैं।
फलक कल्चर को हम ये आगे प्रमोट करता है, ठीक, और कैसे कैसे हम टूल्स को बना सकते हैं। अब इसी में अगर हम बात करें मिडिल पैलियोलिथिक इंडिया में, अगर हम बात करें तो मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर फेज इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लेक टूल इंडस्ट्री। सीधी बात है, यहाँ भी फ्लेक टूल इंडस्ट्रीज ही है कि मिडिल, अगर इसकी बात करें तो। अब 1956 में एच डी संकालिया 1956 में एच डी संकारिया थे जो पहली बार रिकॉर्ड करते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटेड दिस फ्लेक टूल्स, जिन्होंने पहली बार देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि, और उन्होंने फ्लेक टूल्स के बारे में बताया। कहाँ पर? एक जगह है प्रेवरा एट नेवासा, महाराष्ट्र। यहां पर इन्हें सबसे पहले ऐसे फ्लेक टूल्स मिलते हैं। बाद में गोदावरी वैली में जो नॉर्थ कर्नाटका में है वहां पर मिलते हैं। इसीलिए अब जब सबसे पहले नेवासा में मिले हैं तो इसी वजह से इस इंडस्ट्री को नेवासियन इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे वहां मॉस्टियन इंडस्ट्री बोला जा रहा था, वैसे ही यहाँ पे सबसे पहले नेवासा में, महाराष्ट्र के नेवासा में पता लगता है, तो इसको नेवासियन इंडस्ट्री कह दिया गया। Soon subsequently surveys revealed that the Nevasian was not a local phenomenon but a generalized feature of Indian Stone Age culture. In the beginning of the term Middle Stone Age was adopted for this phase in Indian prehistory. Subsequently, the term Middle Paleolithic has been accepted. सीधी बात है। बाद में पता लगता है कि भाई देखो, नेवासियन जो कल्चर है वो एक लोकल फेनोमिना नहीं है, हालांकि ये एक भारत का ही खुद का जनरलाइज्ड फीचर है इंडियन स्टोन एज कल्चर का। बाद में क्या होता है कि मिडिल स्टोन एज ही इसका नाम पड़ जाता है और इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है प्री हिस्ट्री में। अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पर ऐसे में टूल्स, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में टूल्स कौन कौन से यूज किया करते थे, जैसे देखो टूल्स के जो टाइप्स हुआ करते थे वो सिंगल साइड टूल्स हुआ करते थे, डबल साइड टूल हुआ करते थे, साइड कम एंड टूल हुआ करते थे, स्ट्रेट टूल्स, ऑब्लिक टूल, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, नॉच्ड हुआ करते थे, कोर स्क्रैपर्स, आउल्स, बोर्डर्स, सिंपल यूनिलेटरल और बायलेटरल लेवलॉइज पॉइंट, टैंग्ड और शोल्डर्ड पॉइंट्स, मिनिएचर हैंड एक्सिस एंड क्लैवर्स यूटिलाइज्ड ब्लॉक। इसी समय पे एनवेल्स और हैमर्स का भी प्रयोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पाए जाते हैं। ऑल्सो फाउंड सम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग साइट्स। एनवेल्स और हैमर्स को भी इसी समय पर हम देखते हैं कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पे पाया जाता है। वहीं जब मिडिल पैलियोलिथिक इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो एनवेल्स और हैमर्स जो थे वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पर मिलते हैं। दिस टेक्निक ऑफ टूल मैन्युफैक्चरिंग आर स्टोन हैमर, सिलेंड्रिकल हैमर। द टेक्निक यूज फॉर टूल मैन्युफैक्चर आर, अब जो टेक्निक्स टूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज की जाती थी वो होती है, देखो स्टोन हैमर टेक्निक हुआ करती थी, सिलेंड्रिकल हैमर टेक्निक और लेवलोसियन टेक्निक भी यूज किया जाती थी। द रॉ मटेरियल इन सब चीज के लिए जो रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा माल यूज किया जाता था वो हुआ करता था क्या, स्टोन टूल्स आर मीडियम टू फाइन ग्रेन, लाइक जैसे क्वार्टजाइट के स्टोन हुआ करते थे, चर्च स्टोन यूज किए जाते थे, जैस्पर हुए, चालकेडोनी, ऐसे टूल्स भी यूज, ऐसे जो स्टोन्स हैं वो यूज किए जाते थे। जब हम लेवलोसियन टेक्निक के बारे में बात करते हैं तो नेम्ड आफ्टर द लोकेलिटी ऑफ लेवोशियन, मतलब अब जो ये जो लेवलोशियन है ना, ये इसका नाम जो पड़ा है वो एक जगह है लेवलोइस, एक पेरिस में सबर्ब जगह है, वहां उसके नाम पर ये जगह इसका नाम पड़ गया लेवलोशियन टेक्निक, क्योंकि यही वहीं पे हम सबसे पहले इसको देखते हैं, जहां से हमें ये पता लगता है कि एक प्रिपेयर्ड कोर वर ऑब्टेन्ड, एक सबसे बड़ी कोर का मतलब होता है एक बड़ा पत्थर हुआ करता था, उसको कोर बोला करते थे, वहां से हुआ। दिस टेक्निक इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ न्यू मोड ऑफ मेकिंग। इसमें क्या होता है, एक नया ही तरीका था टूल्स बनाने का, जैसे कि और एक टॉर्टोइस शेप्ड कोर, मतलब जैसे अब जो कछुए की जो ऊपर का ये जो होता है ना ढक्कन, इसके जैसे जो पत्थर, बड़े पत्थर हुआ करते थे जिनको कोर बोला जा रहा है यहाँ पर, उनसे जब चीजों को बनाया जाता था तो हम उसे लेवलोशियन टेक्निक बोलते हैं, और इसी टेक्निक को ही प्रिपेयर्ड कोन टेक्निक भी बोला जाता है। ये बात आप दिमाग में थोड़ा सा रखना। और अगर मैं इसमें इसकी साइट्स के बारे में बात करूं तो एक है डिडवाना जो कि राजस्थान में है, एक है हिरन वैली जो कि गुजरात में है, एक पोर्टवर प्लेट्यू है इंडस और झेलम रिवर के पास, बिटवीन इंडस और झेलम रिवर, और एक संघाव केव है जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, वहां मिलती है। एक बुद्ध पुष्कर राजस्थान में है।
एक लूनी रिवर सिस्टम डिनोटिंग टूल इंडस्ट्रीज वेस्ट ऑफ अराविल्स में, एक है चिरकी नेवासा है महाराष्ट्र में, एक कल्पीन उत्तर प्रदेश। अगर हम इसकी और बात करें तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट साइट जैसे कि आप याद रखिएगा, एक है चकिया, चकिया नाम की साइट है जो कि आपकी मिलेगी वाराणसी में, ठीक है। एक है आपकी बेलन घाटी इलाहाबाद में, बेलन घाटी इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद बेलन घाटी है। एक पलामू है झारखंड में, पलामू है झारखंड में। और एक है आपकी भीमबेटका, भीमबेटका ये तो सबको पता है एमपी में। एक है नेवासा, जैसे जिसके हमने पढ़ा था नेवासियन पढ़ा था ना, नेवासा ये महाराष्ट्र में है। तो ये सब चीजें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो आपको याद रखनी है। अब देखो एक बात, जब भी मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड से कोई क्वेश्चन आए या फिर कोई भी आपको टॉपिक स्टार्ट करना है, जैसे अगर हम पैलियोलिथिक पीरियड की बात कर लेते हैं मिडिल में, तो आपको सबसे पहले बताना है कि मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड का एज क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप एज बताना, एज के बाद आप बताना कि इसके क्या फीचर्स हैं, इसके फीचर्स के बाद में आपको बताना है कि इसमें कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, कैसे टूल्स हैं, ये सब चीज़ें बता देनी है। लास्ट में आपको साइट्स थोड़ी सी बता देनी है और आपका एक टॉपिक, एक पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट आप एक टॉपिक को ही 5 नंबर का बना सकते हैं सिर्फ इतनी सी चीज़ों में, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जब भी अगर कोई क्वेश्चन आता है कि पैलियोलिथिक पीरियड को डिस्क्राइब कीजिए, पैलियोलिथिक पीरियड को डिस्क्राइब करने में पहले पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में थोड़ा सा बता दो, फिर बता दो कि ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, 3 हिस्सों में डिवाइडेड में फिर उसके तीनों हिस्सों के नाम बता दो, उनकी क्रोनोलॉजी बता दो। देन उसके बाद एक एक पार्ट को पूरे को बता दो कि कौन कौन सी जगह हैं, फिर सबके साइट्स बता दो। तो ये सब चीज़ें बता करके आप एक क्वेश्चन पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि दोस्तों आपको यहाँ तक की जो ये वाला टॉपिक था ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको जैसा भी लगा हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपकी जो भी डिमांड्स हैं वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अगर कोई भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ की हमें इसमें ठीक करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ कुछ कमी आपको दिख रही है, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मैं उसको ठीक कर पाऊँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।